वो ख़त्म होगी, जिनसे आसपास का जो बच्चों का रोज़गार था वो चला गया। तो पहला प्रयास तो मेरा यही रहेगा। आदमपुर उपचुनाव के बाद है अब बारी पंचायत इलेक्शन की। इसी कड़ी के अंदर अब पंचायत का बिगुल बजने के बाद हमारे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद के यहाँ पर प्रत्याशी हमारे बात करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह की कोशिश है और किस तरह का अभी तक का कैरियर है। नमस्कार उसे। नमस्कार। तो आज का क्या कार्यक्रम था उसके बारे में बताए पहले सर। आज हमने जो जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, उसके कार्यालय का विधिवत उद्घाटन था। सभी साथियों को बुलाया हुआ है और सभी में बहुत जोश है। प्रयास तो यही है कि भी हम राजनीतिक ताकत हमें परमात्मा दे और लोगों का सहयोग रहे, बढ़ के हम काम कर सकें, ताकि जो भी विकास में जहां हम पिछड़े हुए हैं, खासकर जो हेल्थ और एजुकेशन की बात है, ग्रामीण प्रवेश उसमें बहुत पीछे चला गया है। शहरों में तो सुविधाएं हैं, ग्रामों में वो सुविधाएं हैं नहीं गांव में, और जो मेन यूथ है वो गांव से ही है। उन्हीं पे हमारा फोकस रहेगा। बच्चों की हेल्थ के ठीक रहेगी तो तभी वो स्कूल में जाएंगे, खेल लेंगे और आगे तरक्की करेंगे। जो बच्चा बीमार होगा वो तो डॉक्टर के पास ही जा पाएगा और कहीं नहीं जा पाता। जब वो हेल्थ ठीक होगी बच्चे की, फिर उसका पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा, खेलों में भी ध्यान रहेगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। और परमात्मा तरक्की दे मेरे वार्ड के सारे बच्चों को। मेरा प्रयास सबसे ज़्यादा यूथ के लिए जो सुविधाएं मैं देश से जिला परिषद से क्रास मंगवाया, सरकार से जो मेरे जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे, तो युवा जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ही टारगेट करके हम चलेंगे। क्या कारण रहे कि आपने राजनीति के अंदर आना पड़ा? आप सरकारी नौकरी थे, आपके भाई भी चारों नौकरी में है, परिवार भी अच्छा, पिछला बैकग्राउंड की आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और क्या मुख्य कारण है कि आपने राजनीति में आना पड़ा? क्यों, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? आप काफी सालों से क्षेत्र में रहे हैं, आप लोगों के बीच में गए भी हो, क्या मुख्य समस्या रही है? पहले तो ये बता दो कि आपने राजनीति में आने का कारण क्या रहा? राजनीति में आने का मेन कारण तो यही है कि हम जब छोटे छोटे यहाँ मंडी में पढ़ने आते थे ना, जिस तरह की फ्लोरिश हमारी मंडी थी, बिल्कुल पुलकित मंडी थी, आज वो विघटन के कगार पे है। सभी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होगी, जिनसे आसपास का जो बच्चों का रोज़गार था वो चला गया। तो पहला प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि भी हम मंडी को दोबारा से आबाद करें, कल कारखाने यहाँ लगें, बच्चों को रोज़गार मिले, बाहर ना भागना पड़े। मेन फोकस इसी को लेके है। जैसे प्रशासनिक अनुभव की बात है आपका, मैं 38 साल से ज़्यादा सरकारी नौकरी में रहा हूँ और सभी पदों पे काम करके देख लिया, क्लास 3 से क्लास 1 तक आ गई। जो जैसे जैसे ओहदा बढ़ता है, पावरें बढ़ जाती हैं, आदमी ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एक लिमिट आ जाती है उस पर, सरकारी अधिकारी पे। वो सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाते, उसमें कई तरह की अटकलें, अड़चन जो भी रहती हैं। तो उन चीज़ों से सीख के ये प्रयास अब मैंने किया है कि भी हम राजनीतिक उसमें आए, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, मेरा वार्ड हो, मेरा सारे गांव हो, जिला हो, हमारा प्रदेश हो, ताकि हमारा जो प्रशासनिक अनुभव, हमें पता है कि ई-वोट्स कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं, इसका अड़चन इंटरफेरेंस रहता है। तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने ये प्रयास किया है और परमात्मा इसमें लोगों का जो आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है, परमात्मा कामयाब करेगा। तो हम अपने वार्ड के, अपने ज़िले के, अपने गांव में जो सुधार होने हैं, मूलभूत जो सुविधाएं, सबसे बड़ा मुद्दा है पीने के पानी का, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर खराब है। नहर का पानी है जो मौजूदा आपने पानी की बात की, आप पिछले काफी सालों से पानी लाने का प्रयास भी सनियाना नहर से करने का, तो अभी तक कितना प्रयास सफल हुआ है और आपके बनने के बाद कितने समय तक वो काम पूरा हो जाएगा? ये प्रयास में देखो, सीएम साहब ने हमारा जो अनुमोदन गया था, एस्टीमेट जो गया था, वो अप्रूव कर दिया है। अब वो टेक्निकली DNIT वगैरह जो टेंडर की प्रोसेस है उसमें है। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, हम उसका टेंडर का प्रोसेस पूरा करके और वर्क अलॉट हो जाएगा, उसके बाद तो 6-7 महीने का काम है सारा ही। तो बात की जाए तो जो आगे का किस तरह का प्रोसीजर रहेगा काम कराने का, पहले सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस रहेगा काम कराने के बाद, आप ये चाहते हैं?
फोकस तो मैंने बताया ना, मेरा तो हेल्थ पे और एजुकेशन पे है। हेल्थ में सबसे पहली ज़रूरत पानी है, चाहे वो इंसान है चाहे वो पशु है, कोई भी धरती पे जो जीव है उसकी नीड पानी है पहली। तो जब हम पीने का पानी प्रॉपर कर लेंगे तो ये बीमारियां दूर हो जाएंगी लोगों से। गांव में नरकीय जीवन जी रहे हैं लोग। सबसे वार्ड का सबसे बड़ा गांव बिठमड़ा है, वहाँ पीने के पानी की इतनी समस्या है कि जैसे लोगों के बीच में जाते हैं तो पता लगता है, वहाँ जोड़ में तो गंदा पानी भरा खड़ा है। तो कौन वो करेगा? वाटर वर्क्स में सारा जोड़ का पानी गंदा भरा खड़ा है। निकासी की समस्या है। बिठमड़ा गांव में सबसे जो आपके वार्ड के गांव है, कितने गांव है पहले ये बताओ? 11 गांव है मेरे वार्ड में, और सबसे ज्यादा समस्या बड़ा गांव बिठमड़ा बड़ा है। गांव बिठमड़ा है। सबसे ज्यादा समस्याएं भी वही हैं। और कुछ कुदरत की ये देखो मार पड़ी है पीछे बारिशों में कि जो जमीन का जो नीचे का पानी है वो सेम बोलते हैं, 800-900 एकड़ सेम में खड़ा है सारा। शायद अब की बार गेहूं की फसल भी ना बीजे। तो उसकी जो प्रॉपर निकासी है और सेम के पानी को नीचे सत्र को नीचे करेंगे, उसके लिए मेरे दिमाग में जो भी है मैं पूरे प्रयास करूंगा उसके लिए। और बाकी कोई ऐसा अपना कोई मोटिव नहीं, राजनीति में भी अपना राजतंत्र में रहना है, राज करना है। हाँ, लेकिन सत्ता जो है या राजनीति है जो, ये सारी सभी तालों की चाबी है। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि परमात्मा अगर सफल करेगा तो जो मेरे वार्ड के 11 गांव हैं, मैं इनमें इस तरह की समस्या नहीं रहने। तो बात आपने नौकरी भी की है, तो आपने नौकरी करते हुए कुछ आपकी सरकारी योजनाएं होती है उसके लागू करने में भी काफ़ी मुश्किलें आती है, तो क्या क्या मुश्किलें आती है ये बताओ। मुश्किलें तो सबसे बड़ा, अगर आपका नुमाइंदा जागरूक नहीं है तो आप वर्क तो सैंक्शन करा लोगे, लेकिन बजटिंग की समस्या रहती है, उसमें भी बजट प्रॉपर ना मिल पाए। और छोटी मोटी अड़चनें वो तो कुछ कोई कहानी नहीं रहती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बजट की है और एक विजन की है। जब हमारे किसी राजनीतिक नुमाइंदे को, जो हमारे हल्के को करे, वार्ड को करे, गांव को करे, जब उसको पता ही नहीं है कि भी ये कार्य कहाँ से होगा, कैसे होगा, तो वो उस प्लानिंग में ही भटक जाता है। आखिर में वो छोड़ देता, छोड़ यार इतना करने के बाद भी नहीं हो पा रहा। तो वो समस्या हमारे साथ नहीं है, हमने तो प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। तो नॉमिनेशन की बात कह रहे हो, नॉमिनेशन कब तक किया जाएगा? नॉमिनेशन 10 तारीख को अभी प्रस्तावित है हमारा, जो भी साथियों से डिस्कशन हुआ है, बुजुर्गों से और उनसे। 10 तारीख को हम नॉमिनेशन करेंगे। उसके बाद 14 को शायद सिंबल अलॉट होंगे। तब तक जनसंपर्क तो जारी ही रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे फिर इसमें, क्योंकि सिंबल के बिना हम साथियों को समझा नहीं पाते। वोटर जो है उन तक पहुंचेंगे तो हर आदमी सिंबल की बात करता है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी उसियार सिंह सेलवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मुख्य मुद्दे रहेंगे वो शिक्षा और एजुकेशन मुद्दे रहेंगे, क्योंकि उकलाना क्षेत्र की बात किया तो यहाँ पर शिक्षा और जो सुव्यवस्था के मुद्दे हैं वो काफी पिछड़े हुए हैं, उसी को लेकर ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। आगे देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हरियाणा समाचार देखते रहे। मैं शोकी के साथ अमित वर्मा, हरियाणा समाचार।